बड़े बड़े ट्रेडर्स अगर आप देख लो तो वो एक या दो इंडिकेटर्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करते। और उनमें भी वॉल्यूम ऑसिलेटर, मूविंग एवरेज और इस तरह के इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो उसी चीज़ से रिलेटेड है कि कैसे एक ईएमए को यूज़ करके एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बना के इंट्राडे पे एक बेहतरीन अर्निंग की जा सकती है 5 मिनट वाले चार्ट में और छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और फिर देखते हैं कि भाई किस तरह से होगा ये। इस सीन जो है ना वो हलवा है, सीन कुछ भी नहीं है। आपने सीधा ट्रेडिंग व्यू पे आना है। ट्रेडिंग व्यू फ्री है, इस पे दो इंडिकेटर्स एट अ टाइम फ्री यूज़ कर सकते हैं। दो से ज़्यादा इंडिकेटर किसी को यूज़ करना है तो उसके लिए पेड करना पड़ेगा, इसको ख़रीदना पड़ेगा। उसकी ज़रूरत मेरे ख़्याल में नहीं है, क्योंकि हम प्रो ट्रेडिंग सीख रहे हैं। आज के प्रो ट्रेडर्स कैसे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए या एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे जाके लिखना है EMA। सही है, या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल भी लिख सकते हैं। जो सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल होगा हम वो यूज़ करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये आ रहा है सेकंड नंबर पे, ये इसको हमने क्लिक कर लिया। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया है। वीडियो देखना पूरी, उसके बाद पता चलेगा कि मैं क्या स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ। भाग ना जाना, पूरी वीडियो देखना, तब समझ में आएगा। इसकी सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आके हमने इसको कलर, चलो यही रहने देते हैं, हम थिक कर लेते हैं सिर्फ इसको थोड़ा सा। ठीक है, थिक कर लिया। थिक करने के बाद लेंथ को करना है 50। ठीक है, लेंथ 50 हो जाएगी इसकी। उसके बाद क्या करना है, ओके कर दिया, लेंथ 50 हो गई। अब ये बेहतरीन है, बेहतरीन है। कैसे बेहतरीन है भाई, जैसे ही यहाँ पर आया ब्रेकआउट, आपने शॉर्ट की एंट्री ले ली। ठीक है, यहाँ पर आया ब्रेकआउट, आपने लॉन्ग की एंट्री ले ली। अब आप बोलोगे यार ठीक है ले ली, बट ये देखें यहाँ पे आया ब्रेकआउट, मैंने एंट्री ली होती तो मुझे लॉस हो चुका होता। यहाँ पे आया ब्रेकआउट, मैंने एंट्री ली होती तो मुझे लॉस हो चुका होता। आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मैंने एंट्री ली होती तो लॉस हो चुका होता। बिल्कुल ऐसा ही, लॉस ही होता अगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का ना पता हो। उसके लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का पता होना आप लोगों का ज़रूरी है। अब बोलोगे कि यार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वो तो बड़ा मुश्किल है, वो तो आता ही नहीं है। तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देख सकते हो। लेकिन अगर वो वीडियो भी नहीं देखनी तो भाई उसका हल भी है मेरे पास। सबसे पहले ड्राइंग को करते हैं रिमूव। सही है, और रिमूव करने के बाद अब हम जाएंगे इंडिकेटर पे रिमूव करने के बाद, और वहाँ जाके लिखेंगे बी जॉर्गम की लेवल्स। देखो बी जॉर्ड लिखोगे सबसे ऊपर आ रहा होगा बी जॉर्गम का ही, बी जॉर्गम की लेवल्स, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करा। अब यहाँ पर आपको ये क्लियरली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दिखाएगा। ठीक है, सेटिंग्स चेंज करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सेटिंग्स इसकी ऑलरेडी बेहतरीन हुई हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दिखा रहा है ऑलरेडी। ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दिखा रहा है। अब देखो अगर यहाँ पे ट्रेड ली होती बग़ैर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के जाने, तो पता है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकी, रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकी तो नीचे आई ना। तो जब हमें रेसिस्टेंस पता होगा, ये जो डब्बा है ये हमें पता होगा, तब हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। हम एंट्री लेंगे जब इसके बाद एक कैंडल बनेगी ऊपर की तरफ ऐसे, जो इसको ब्रेकआउट देगी। ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी तब हम लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल बनती जो ब्रेकआउट देती थी तो बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, तब हम एंट्री लेते हैं उसमें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एंट्री लेते हैं। ड्राइंग को करते हैं फिर से रिमूव। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखो ये जो ब्लू है, जितना जितना ब्लू नज़र आ रहा है आपको, ये सब ब्लू ब्लू जितना है, ये जो है
ये ब्लू हो गया, ये ब्लू, ये सब सपोर्ट है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब सपोर्ट है। और जितना जो है वो येलो येलो नज़र आ रहा है, ये येलो, ये येलो, या फिर ये येलो, ये येलो, ये सब क्या है, ये सब रेसिस्टेंस है, ये सब रेसिस्टेंस है। अब आप बोलोगे कि यार कहीं पे ब्लू है और वही ब्लू आगे येलो है, यहाँ पे ब्लू है मगर ये ब्लू आगे येलो हो रहा है, एक ही है। तो भाई ये कुछ भी नहीं है। ये सीन ये है कि ये एक टाइम पे ब्लू इसलिए है कि ये ब्लू एक टाइम पे सपोर्ट हुआ करती थी, मगर अब ये रेसिस्टेंस है क्योंकि मार्केट नीचे जा चुकी है। यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ आ चुकी है, तो अब ये रेसिस्टेंस बन गया ना मार्केट का। उसी तरह से यहाँ पे एक टाइम में मार्केट सपोर्ट हुआ करती थी। किसकी सपोर्ट, इसकी सपोर्ट हुआ करती थी, ठीक है। मगर अब क्योंकि इधर ब्रेकआउट आया, यहाँ पे मार्केट नीचे गई है, तो अब ये रेसिस्टेंस बन गया है, ठीक है। क्लियरली है, क्लियर समझ आ रहा है ना। देखो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, येलो वाला रेसिस्टेंस है, ब्लू वाला सपोर्ट है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ गई तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाता है, रेसिस्टेंस सपोर्ट बनता है अगर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि जब मार्केट ये ब्लू EMA, ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, इस पे जो है वो ब्रेकआउट देगी, तो आपने ये देखना है कि भाई या तो सपोर्ट ब्रेक करके नीचे जाए तो शॉर्ट की एंट्री लेनी है, ठीक है। अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं करती, पुल बैक भी ले सकती है, तो फिर आपने देखना है कि रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाए तो आपने लॉन्ग की एंट्री लेनी। कैसे, देखो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ से मार्केट नीचे गई और मार्केट ने सपोर्ट पे ब्रेकआउट दे दिया, सपोर्ट पे ब्रेकआउट दिया। हमने इंतज़ार किया सिर्फ, अब हमें पता चल गया कि हमें सपोर्ट पे ब्रेकआउट मिल गया, हमने इंतज़ार किया यहाँ पर ब्रेकआउट का। जैसे ही उसने 50 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को भी ब्रेकआउट दे दिया, हम फ़ौरन से इस तरफ एंट्री ले लेंगे। एक सेकेंड, इधर एंट्री लेंगे हम, इधर शॉर्ट की, और देखो कितना प्रॉफिट हो सकता है, देख रहे हो। उसी तरह से अगर हम लॉन्ग की बात करें तो हमें यहाँ पर देखना है कि मार्केट आई सपोर्ट पर, सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर सकी और मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया मार्केट ने, और मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है इसको ब्रेक कर दिया, मगर ऊपर एक रेसिस्टेंस थी ये येलो कलर की, ठीक है। ये रेसिस्टेंस थी, हमने इंतज़ार किया। जब मार्केट ने ये रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, इधर हम यहाँ पे एंट्री ली और हम यहाँ पे एंट्री लेके सीधा ऊपर प्रॉफिट लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर, सही है, यहाँ ब्रेकआउट देगा उसके ऊपर, ठीक है। फिर तो पता है मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, क्योंकि और ट्रेंड भी तो देखना है ना। यहाँ पे ट्रेंड अपवर्ड था तो हमें पता था कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड है तो मार्केट नीचे ही आ रही है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी और ये बहुत ज़बरदस्त है। देख लो, यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी कितना ज़बरदस्त हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, सही है। हमने इंतज़ार किया कि भाई ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की लाइन है इधर ब्रेकआउट दे, जैसे इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया हमने लॉन्ग की ट्रेड ले ली, लॉन्ग की एंट्री ली और यहाँ तक प्रॉफिट, फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रॉफिट, ठीक है। मतलब ये बेस्ट है, बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आराम से इसमें पैसे बन सकते हैं, आराम से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ कर दो। 2 मिनट लगेंगे, 2 सेकंड लगेंगे बल्कि। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंडिकेटर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। गुड बाय।